कि उन्होंने लोक लज्जा की जितनी भी सीमाएं थी उनको लांघ दिया। जब वो मैक पटक दी उनके पिताजी की तरफ से, हालांकि इशारा किया गया था जो रुक जाओ पब्लिक ये हो जाएगी, लेकिन उन्होंने पिताजी तक की भी नहीं सुनी। उन्होंने पिताजी तक की भी नहीं सुनी और सीधे घर की तरफ गाड़ी में बैठ के चले गई। का लगभग 10-500 का नोट दिया, तो वो जब लुटाया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद जब फिर 20 रुपए वाले नोट भैया यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। जब 500 के मोटे मोटे गद्दी उस पे लुटाया गया तो भैया वो तो लूट लिए। जो उनका कमेटी के लोग थे भैया उनको बोला सारा रुपया समेट लीजिए, लेकिन जब 20 के नोट, छोटा नोट दिए, कम पैसा दिए, तब वो माइक फेंके, किसी के मुंह पे माइक फेंके, भरी महफिल में मुंह पे माइक फेंके वो भाग गई। भैया घमंडी अक्षरा सिंह इसी गांव से भरी महफिल में माइक फेंक के भाग गई। आखिर भैया पूरी सच्चाई क्या है, अभी उसी गांव में हम आए हैं। यहाँ ग्रामीण, काफी सारे ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या भैया आए थे जब अक्षरा सिंह आपके गांव में आई थी, प्रोग्राम जो उसका होता है देखने के लिए? हाँ, प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम था विजयादशमी के दिन। तो हम लोग काफ़ी हर्ष में थे जो अक्षरा सिंह आ रही है और एक गुंजन सिंह भी आ रहे हैं। तो गुंजन सिंह ने जो काम होता है रियल हीरो वाला, उन्होंने करके दिखा दिया। जो काम था उनका उन्होंने किया। वो 2 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा ही मंच पे रहे, 4 घंटे उन्होंने मंच पे रहे और लोगों को काफ़ी उन्होंने मनोरंजन किया। लेकिन वो सबसे पहले आए थे तो पहले गाना गाए थे, गमछिया से रंगदार लगते हैं। बिल्कुल उन्होंने रंगदार की तरह स्टेज को संभाले रखा और बिल्कुल उन्होंने लोगों को मतलब जन के मनोरंजन किया। लेकिन वहीं जब अक्षरा सिंह की बात आती है, जब अक्षरा सिंह मंच पे आए, गुंजन सिंह से पहले आए थे अक्षरा सिंह, और जब गुंजन सिंह से पहले मंच पे आए अक्षरा सिंह, तो सबसे पहले आने के साथ होता है ना जो थोड़ा अपना परिचय वगैरह दें, ये दे, हाँ, और लोगों को अभिनंदन करे, वो सब नहीं दी। पहले से ही वो भड़की हुई थी शिवेश मिश्रा पे, जो सुदूर देहात एरिया में लेके आ गया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मंच सही नहीं है, रोड सही नहीं है। अब बताइए, नीतीश कुमार की सरकार है, रोड तो हम देख रहे हैं हर एक जगह रोड अच्छी ही है। अब उनको क्या लगा नहीं लगा हमारे यहाँ पता नहीं। वो आई यहाँ प्रोग्राम देने के लिए, प्रोग्राम आधे घंटे लगभग प्रोग्राम की और उसके बाद उस बीच में एक बार कोई शख्स आगे से था, उनको एक बार रुपया। अच्छा, कलाकार जो होते हैं जब स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग पैसा फेंकते हैं, ये तो नॉर्मल है। वे खुशी से वो पैसा दिए। तो एक बार उन्होंने 500 रुपये का लगभग 10-500 का नोट दिया, तो वो जब लुटाया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद जब फिर 20 रुपए वाले नोट भैया यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। जब 500 के मोटे मोटे गद्दी उस पे लुटाया गया तो भैया वो तो लूट लिए। जो उनका कमेटी के लोग थे भैया उनको बोला सारा रुपया समेट लीजिए, लेकिन जब 20 के नोट, छोटा नोट दिए, कम पैसा दिए, तब वो माइक फेंके, किसी के मुंह पे माइक फेंके, भरी महफिल में मुंह पे माइक फेंके वो भाग गई। इस लगमा के गाँव से लाखों लोगों के बीच से मुंह पे माइक फेंक के भाग गई। लेकिन लगवा के गांव क्या सोचे उसको जाने दिए। ये सारी बात जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग जब देख रहे थे वो मैक पटक दी, चले गई। मैक पटकना तो अपने आप में एक अभद्रता है, कहीं ना कहीं सरस्वती जी की अपमान। कलाकार है वो, और ये गला जो होता है हमारे पास, आपके पास, हर एक आदमी के पास नहीं होता है। ये सरस्वती की देन है और ये गला सबके पास नहीं होता है। उनके पास था, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे कलाकार भी हैं, उनका नाम काफ़ी बिहार में है और बिहार से बाहर भी यूपी, झारखंड और ढेर सारे जगह हैं। हाँ, कई राज्यों में उनका नाम है और अच्छी डांस वगैरह भी करती है। मैंने उनका कई प्रोग्राम देखा है, भौजी नंबर 1, जिला टॉप, सूर संग्राम, सब में उन्होंने एंकरिंग का काम किया है और काफ़ी अच्छी वो एंकरिंग करती है और डांस वगैरह करती है। लेकिन हमारे गाँव में आके उन्होंने लोक लज्जा की जितनी भी सीमाएँ थी उनको लांघ दिया। जब वो मैक पटक दी उनके पिताजी की तरफ से, हालांकि इशारा किया गया था जो रुक जाओ पब्लिक ये हो जाएगी, लेकिन उन्होंने पिताजी तक की भी नहीं सुनी। उन्होंने पिताजी तक की भी नहीं सुनी और सीधे घर की तरफ गाड़ी में बैठ के चले गई। हमारे गांव के युवा बहुत थे, हम भी थे, बहुत। अच्छा, उस समय जब अक्षरा सिंह माइक फेंक के चली गई, भागने लगी, तो क्या आपके गाँव के युवाओं को गुस्सा नहीं है? देखिए, वो सबसे पहले मैक फेंक के ग्रिल रूम की तरफ चली गई। तो ग्रिल रूम की तरफ चले गई तो कुछ लोग तो मैक फेंकते सही से देखा भी नहीं। हम लोग आगे में थे, हम लोग भी सही से नहीं देख पाए। ग्रिल रूम में चले गई, लोग समझी जो इनका गाया हुआ जो एक एपिसोड होता है आधे घंटे, 1 घंटे का, आधे घंटे हो गया था। हाँ, तो वो अब ब्रेक लेने चले गई। अब हो सकता है गुंजन सिंह आएंगे, कोई दूसरा कलाकार आएंगे,
तो वो अंदर चले गई। लोग तो इस उधर भी उनमें पड़ा हुआ था जो वो अंदर में बैठी हुई है, लेकिन वो बीचों बीच उधर से निकल गई, लोग को पता भी नहीं चल पाया। जब लोग अक्षरा सिंह का डिमांड किए तो पता चला, चले गई। लोग काफ़ी उत्तेजित हो गए। कुछ लोग को तो पता चल गया था, वो उत्तेजित होकर उनको घेरने के लिए जा रहे थे, लेकिन लोगों को धीरे धीरे पता चल जाता तो काफ़ी भगदड़ सी माहौल हो जाती। हमारा जो भी प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा था, भगदड़ की माहौल जब हो जाती तो यहाँ की पब्लिक की, अगर बहुत सारे लाखों की संख्या में भीड़ थी, अगर किसी को हो जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता? इसकी जिम्मेवार कौन होता है? इसकी जिम्मेवार अक्षरा सिंह होती। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह की मनोबत ही ऐसी थी, हाँ, नियत यही थी। नियत में खोट थी उनकी, जो भगदड़ कराए दे, लोगों में लफड़ा कराए दे। वो शुरू से ही आई, बोल रही है एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बताइए, ग्रामीण एरिया है, यहाँ की तो इन्वायरमेंट ही ऐसा है, आपको ठंडा लगता है शाम से ही। ये एसी भी फैल है, प्रकृति का दिया हुआ इन्वायरमेंट है। हालांकि फिर भी हमारे समिति कार्यालय में चलिए, आप देखेंगे एसी लगी हुई है, सारा व्यवस्था है वहाँ पे, एसी लगी हुई है। लेकिन फिर भी पता नहीं किस नियत में खोट थी, और मंच पे गई, मैक फेंकी, चल दी यहाँ से, पब्लिक उत्तेजित हो गए। लेकिन हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे कमेटी के मेंबरों के द्वारा ऐसा बोला गया जो कुछ अपने आप में नरमी बरतो। लोग काफ़ी उत्तेजित हो गए थे। लोग बोले जो वो भोजपुरी से चल के आए मिथिला की धरती पे, वो हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, एक हम लोग मिथिला अतिथि, मिथिला में पाहुन बोलते हैं, पाहुन के समान है। उनके जो है उनके रिस्पेक्ट करो, उनके साथ कोई गलत बदसलूकी नहीं करो। और उसके बाद हम लोग संयमित हो गए, हम लोग उनकी बात माने, और धीरे धीरे क्या बोलते हैं, भीड़ निकलना शुरू हो गया। प्रोग्राम चलता रहा गुंजन सिंह का, और अक्षरा सिंह चले गई। लोग नाराज़ हो गए। मीडिया में देखें कल होके काफ़ी चीज़ उछल रहा है अक्षरा सिंह के बारे में। मैं लोगों से आगाह करना चाहूँगा, वैसे वैसे कलाकार को मंच पे चढ़ने नहीं दे, वैसे वैसे कलाकार को मंच पे इज्जत नहीं दे। मंच उनके लायक है ही नहीं। जो कि एक माइक जो होता है कलाकार का, यही पेट होता है, कहीं ना कहीं पेट भरता है तो इसी से। लेकिन इसी का अपमान क्या है? एक माइक है, इससे वो अपना क्या बोलते हैं जीविकोपार्जन करता है, और उस माइक को उन्होंने पटक दिया। बेचारे वो साउंड वाले का माइक था, 5,000 6,000 का माइक। भैया उस साउंड वाले 2-4 हज़ार रुपया कमाते हैं, लेकिन उसका माइक तोड़ दिए भैया 5-7 हज़ार का। अब उसका भी जुर्माना तो अक्षरा सिंह को ही देना पड़ेगा ना भैया। उसका माइक भी टूट गया। काफ़ी अच्छे कंपनी का माइक था, क्योंकि हम लोग देखे थे शुरू में, जब हम लोग मंच के आगे थे तो वो अपना सिस्टम सेटअप कर रहा था, तो हम लोग वहीं पे थे जी। तो काफ़ी अच्छा माइक था, तोड़ दी, भाग गई यहाँ से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कोर्ट में गए हैं, कानून की सहारा ले रहे हैं। अब कानून कार्रवाई उस पे होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। बस कुछ दिनों में फिर अक्षरा सिंह आपको रोसड़ा आते जाते अपनी तारीख पे दिखेगी। अच्छा, रोसड़ा अक्षरा सिंह आते जाती, अब भी उनकी जो होता है चप्पल कहीं ना कहीं रोसड़ा के धरती, लगमा के धरती पे खिसेगी। अभी आपने देखा होगा एक रांची कोर्ट में देखा होगा अमीषा पटेल को आते हुए, आपने देखा होगा बार बार वो आई थी, मुंह ढक के शर्म से आई थी। बस उसी तरह आएगी वो भी यहाँ पे कानून में अपना हाजिरी लगाने के लिए। अब भैया क्या सोचते हैं अक्षरा सिंह की इस कार्य पे, जो कि जनता ने चुना, जनता के बीच ऐसी कार्य की?